का तुम्हारी मनोकामना आज पूर्ण होगी। जो गोपियां सोई साहब, सुबह उठी, एक गोपी आई, कहने लगी ए गोपी, ए सखी, आज मुझे सपना आया। वो भी कहने लगी मुझे भी सपना आया। राधा ने कहा पहले तुम चुप रहो, मेरा सपना पता है कान्हा ने क्या किया। ये क्या किया कि तो हम सब पानी भरने जा रहे हैं। कान्हा ने मेरा हाथ पकड़ा और गोपियां कह रही है छोड़ो श्याम भैया हमें घर जाना। गोपियां तुम कह रही हो कान्हा से कि सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना।
कहा परीक्षित तुझे तो जितनी लीला सुनाओ उतनी कम है भगवान। उन्होंने कहा प्रद्युम्न, इधर एक दिन रुक्मणी का भाई रुक्मी था। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज गए, उनके कारण भतीजी के साथ उसने उनका विवाह कर दिया। युद्ध वगैरह कुछ नहीं किया, पर मन में तो क्रोध था। उस पश्चाताप को भूल नहीं सका। एक दिन बलराम जी आए, कहाँ जा रहे हो? बेई जी के वहां जा रहा है। ब्याही को ठप्पो भी अल्लाह के साथ, और का ठप्पा रे नहीं रे, और की तो माने मालूम कौन नहीं, पर आपकी समाज का तो ठप्पा जा रहा है। मैं कीना थी मती पियो है मां की भाई सगा आवे तो थोड़ो कदी वणा कहने कदी ठप्पा है साहब, ठप्पा क्यों आता है? गोपाल कृष्ण भगवान बलदेव ने कहा जा रहे हो? मैं ब्याही जी के वहां जा रहा हूं। अब वहां रुक्मी के मन में पाप, उन्होंने कहा चलो जुआ खेले। चलो तैयार है, जुए में लगाया, हर बाजी बलराम जीते, रुक्मी कहे नहीं मैं जीता। आखिरी बाजी 10 करोड़ का दाव लगाया, बलराम जीते, रुक्मी ने कहा नहीं मैं जीता। आकाशवाणी हुई, नहीं ये दाव बलराम जी जीते। रुक्मी ने कहा ये क्या जाने मूर्ख, इन्हें कोई जुआ खेलना याद है, गावड़े के रहने वाले। अनाप शनाप बोलने लगा। बलराम जी ने एक थप्पड़ मारी, वही राम नाम सत्य। बलराम ने कहा लो सर, ये ब्याही जी तो लंबा भी है। था रुक्मणी का भाई, अब यहाँ पश्चाताप ही करे तो जेठ जी थी कोई केवा का कोई न। पहला का पति पहला वटर पावर भी आता, सब मन भी मारता। अच्छा भोलेनाथ तरीका आपे वणीजा मां कायदा ते आपण भोलेनाथ तरीको रणचो, भोलेनाथ तरीको मन मारनो था। भोलेनाथ तो मन कणे मार्યું, ससुरजी ने अपमान कीधो तो भोलेनाथ ने सेड કર્યું કે કર્યું ને? આપણે જમૈશા વટે ગયા, હોરાજી મજાઓ કઈ કીધો તો ઘર એનો નાની की एक तो उड़ागा पहला यो कही है तो मारे का दी रे थारा भाई जी ने जो किधर कीधो तो भाई जी ने क्यों मने थोड़ी क्यों कही, क्यों किधर जमैयो मो की पहला तो नानी ने मारे। कभी पार्वती की दीदी भोलेनाथ बनना है तो वशो बनो। देखवा भी जागा नानी गीता जी आवे नहीं दे श्लोक बनाओ नी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानव धर्मस्य ग्लानिर्भवति। वाह 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 वाह, तने रामायण आवे? हाँ मने रामायण आवे, श्लोक बनाओ। देखो गुरुरीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ माता पिता गुरु नायक माता। तने भागवत जी आवे? श्लोक सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राण नासाय से कृष्णाय वे। वाह वाह, गणी ज्ञानी लाड़ी है वह लाड़ी के मन सब आवे। खाली एक और ग्रंथ रीव आवे तो अब तो महाभारत री हम थान करे ने मुने दू आवेसी साल भर की बात है। साल भर बाद जैसे महाभारत करो करे, टेंशन मत लो। ने वे भी सब कर्म अपना गलत भगवान ने दोष दो काको दोष दो। मांडा करिया जवारी लाओ बेन आवन मांडा का ठप्पा आसा, मांडा के पुष्पति बा बेन आवेगा मांडा में, भाई को मांडो मंडियो तो बेन दा मारे भाई के मांडे दानो पया लाओ, क्या नहीं लाओ ती व्यास्ती लाओ, बोले ते हारी रीता है के पर मने पया लई दो का मारी बड़ी जीजी आगा बनती मु कमजोर पड़ू गई। वह जीजी 50 रुपया ऊंचा करेगा, बड़ी वाली ने 50 की दा तो छोटी वाली 100 रुपया ऊंचा करेगा। कम पड़े गई वह 500 भरेगा तो छोटी वाली 1000 भरेगा। इतर करा करी न हूँ 4-5 हजार थी वोट भी था, 4-5 हजार थी वोट भी न मांडो व्यो न वाकिदा भाई मी जावा नदी ए बेटा रोक तारे जुवारी लो ने मेथे काढी लागा धामो ये ले बेटा वाकेगा नाना का पप्पा तो हमें तो मैंने मारीच लागेगा। 5000 रुपया वगाड़े किदा एक धाम आके बोले तो 5000 रुपया वगाड़ी नहीं। वाके भगवान थने मारती धाम होती तो थारे घर में अशांत धाम आया कर। वह राखी पे आवे काय भाई भाभी ने की नहीं ए बेटा कई भाभी की बात करे, भाभी तो पन्या फेरे आई न अशी बढ़िया रही की कोई को नहीं न 6 महीना बाद जो दामा करवा लगी वो तो दामा करती नहीं पी दे।
कीड़ी थने मारती दामो दी तू बड़ी दामा ने मारे घरे ली तो मारे घरे दामो ही हो संभले जाओ रे क्यों क्यों बिगाड़ रहे हो सांप के ध्यान से सुनना सांप के दांत में जहर होता है जानवर बिच्छू के डंक में जहर होता है पर मनुष्य के आज के युग में मनुष्य के मन में जहर भरा हुआ है कोई धक्का दे देगा तो ये नहीं कहेगा सामने अपने बच्चे को शिक्षा मत देना अपने बच्चे को शिक्षा मत देना पर अपने बेटे को संस्कार जरूर देना याद रखना उन्होंने कहा बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन भोलेनाथ पर पढ़ाई करने गई अब जब महंकाल पशुपति ने के वहां शिक्षा ग्रहण करने गई एक दिन पार्वती और भोलेनाथ को साथ बैठा देखा तो मन में विचार करने लगी ऐसा पति काश मेरे भी हो अब ये विचार किया साहब उषा ने पार्वती ने मन की बात सोची पार्वती ने कहा तुम्हारे सपने में आएगा वही तुम्हारा पति होगा ठीक है अब वहां भी सपना की बात ही नहीं गोपिया ने भी मेरा पति होगा उषा शिक्षा ग्रहण करके आई एक दिन उषा सो रही थी मंद मंद मुस्काने लगी चित्र लेकर आई उषा को उठाया क्या हुआ क्यों इतनी प्रसन्न हो उषा ने कहा आज मैंने अपने चित चोर को देखा है चित्र लेखाने का अच्छा हाँ मैं चित्र बनाऊं हाँ बनाओ उषा ने जरासंध का चित्र बनाया चित्रलेखा ने उषा ने कहा नहीं भगवान कृष्ण का बनाया नहीं बलराम का बनाया नहीं दुर्योधन का बनाया मना कर दिया इधर प्रद्युम्न का बनाया मना कर दिया अनिरुद्ध का बनाया जो उषा ने सिर झुकाया परिवार में कोई आवे परिवार को कोई नयो नयो आवे बेटी के आ रहे था बड़ी बेटी थी के माने परिचित तो कराओ कौन है वह बेटी के ई मारा हऊ जी ई मारा देवर जी ई मारा ससुर जी ई मारा जेठ जी वो आंगरी शवाड़ी घूमती घूमती वकील शाह गाड़ी जावे ने वकील शाह के घर वाला के विके कौन है विके इस तो है केस लड़वा वाला कोर्ट में देने उषा ने जैसे ही देखा सिर झुका लिया कौन है यही मेरा चित्चोर है चित्रलेखा गई माया जानती थी अनिरुद्ध को उठाकर लाई एक दिन उषा और अनिरुद्ध कमरे में बात कर रहे थे दूतों ने कहा अंदर से किसी पुरुष की आवाज आती है बाणासुर आया जैसे ही बंदी बनाया भगवान कृष्ण को पता चले भगवान कृष्ण गए युद्ध करने लगे इधर युद्ध चला भोलेनाथ आए युद्ध से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो बाण छोड़ा बाणासुर की ध्वजा उड़ा दी और भगवान भोलेनाथ ने कहा था जो तेरे रथ की ध्वजा को काट दे उससे तेरी मृत्यु होगी उससे युद्ध मत करना भोलेनाथ ने आकर समझाया युद्ध शांत हुआ इधर भगवान ने बाणासुर को क्यों नहीं मारा इसलिए नहीं मारा क्योंकि भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद को तेरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा और ये बाणासुर प्रहलाद के कुल उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है एक दिन भगवान के पौत्र सामादि पुत्र गए खेल खेलने गए इधर सूखे कुएं में गिरगिट को देखा और उससे पूछा कौन हो तुम वो गिरगिट ने कहा मैं नग राजा हूँ मैंने एक गाय 2 ब्राह्मण को दान करी जिससे मेरी ये दशा हुई एक गाय 2 ब्राह्मण को दान करी जिससे मैं गिरगिट की योनि में पड़ा क्यों ऐसा क्यों हुआ देखा मैंने 1 लाख गाय दान करने का प्रण किया था पर ऐसा हुआ वो एक ब्राह्मण गाय लेकर गया और वो गाय उसके घर से भागकर वापस 1 लाख गायों में आकर मिल गई मैं भूल गया कि कौन सी किसकी गाय थी मैंने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर और वही ब्राह्मण गाय लेने आया तो कहने लगा मेरी गाय को तुमने इससे दान करी उसने कहा मैं तुम्हें 2 गाय दे दूंगा नहीं माने दोनों ब्राह्मण नाराज हुए मूर्ख हमको मूर्ख बनाता है जा तुझे श्राप देते तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है तू गिरगिट हो जाए इसलिए ब्राह्मण का क्रोध ब्राह्मण में एक ही नहीं पर जहां की ब्राह्मण नाराज मेरे चढ़ गया वटे को कभी उद्धार नहीं से उसने कहा मूर्ख मूर्ख बना रहा है तुझे तो गिरगिट योनि में जाना चाहिए मैं आज तक दूर भोग रहा हूं
भगवान कृष्ण को बुलाया, जल लिया, छोड़ा, भगवान उसका उद्धार करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवान थे भी तो भगवान था जो वहां को तो जसो तसो निपटारो भी हुए। परीक्षित था तो वण के बोले तो भागवत आई थी जीता जी। अपना अंत समय में अपने क्या है, अबे अपनी चिंता करेगी चालू। भगवान से कहा करो कि ए भगवान, जिस प्रकार चूल्हा लगता है, जानते हो जो बड़ी काम की बात है, जब चूल्हा लगता है, चूल्हे के ऊपर माँ दूध रखती है, वह नहाने चली जाती है, दूध गर्म होकर उबलने लग जाए तो छोटा बालक बाहर से चिल्लाए, माँ दूध उबल गया, दूध उबल गया। वो माँ कहती है, मैंने तो वस्त्र उतार रखे, पर लाला तू दूध के पास मत जाना, तू जल मत जाना, तू दूर रहना, दूर रहना। वो बेटा कहता है, माँ दूध भांडी से बाहर आ रहा है। वो माँ कहती है, बेटा दूध की भांडी के हाथ मत लगाना, पर जो लकड़ी अंदर लग रही है उसे पीछे खींच लेना, वो ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा से कहना कि हे परमात्मा, संसार में रह रहा हूं, ये चूल्हा लग रहा है, अंत समय आए और ये संसार जब अपने मुंह में फंसाए तो जिस प्रकार लकड़ी खींचने पर दूध बैठ जाता है, मेरा अंत समय आए और तू हाथ पकड़कर मुझे खींच लेना। इसलिए भगवान से कहना कि हे भगवान, खींचे तो लकड़ी की तरह खींचना, दूध भी बच जाए और हाथ न चले, तभी तो कहा जाता है। और भजन गावा के लीला का कटे गीतों के हाथ भजन भी घना गई है, अतरा भजन तो अतरा दंती गाए ही पर। खींचे तू खींचे तो ऐसे खींचना, हे परमात्मा तू खींचे तो ऐसे खींचना जैसे हवा धुएं को खींच लेता है। खून पीने वाला जीव बैठते ही खून को खींच लेता है, उसी प्रकार जब प्राण निकले तो तू आकर हमें खींच लेना। क्यों? क्योंकि मेरा मंदिर जाती तो एक ही कहती, कब लेने आएगा, कब लेने आएगा। और मंदिर जाते जाते अगर मीरा को सांवरा सेठ मिल गया तो क्या कथा में जाते 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 हमें कन्हैया नहीं मिलेगा। तभी तो कहा जाता है, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। बोली में पड़ गयो रे, पीछे पड़ गए नैन फरक बोली में पड़ गयो रे, वो पीछे पड़ गए पड़ गयो रे, जादू कर
चतुर्थी आती है, उस चौथ के लड्डू बार बार नहीं मिलते, न मिले सामसा लड्डू। गणेश चतुर्थी के लड्डू बार बार नहीं मिलते, तो मनुष्य जीवन बार बार कैसे मिल जाएगा? के पड़ गए गोली में पड़ गयो रे, गिरधर जादू कर गयो, हरि बोल, गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे। तभी तो कहा जाता है दो कार्य जितना हो करना चाहिए। एक तो शुभ कार्य यदि दिमाग में आया, मन में आया तो जितना जल्दी हो कर लो, और एक दुष्कर्म यदि आ रहा है तो जितना टाल सको उतना टाल दो। क्योंकि धर्म का प्रचार केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, धर्म का प्रचार पाप काटने के लिए होता है। रोटी खाने से भूख कट जाती है, रोटी खाने से भूख कट जाती है, और राधा राधा रखने से पाप कट जाता है। इसीलिए तो संसार का नियम है, दुनिया देती है तो छपा कर देती है, परमात्मा देता है तो छिपा कर देता है। 500 रुपया कहीं दान करेगा, 3 बार को इन्हें पूछेगा क्या मारा नाम नहीं आयो मायक में, मारा नाम नहीं ली दो, अरे भूलियो रे, तो लेके 500 दीदा भाई परमात्मा दे ने अपना ध्यान कहीं कई वगत को नहीं कि 500 रुपया दीदा करे अना की कई वगत है साहब, भले समिति वाला थी आप 1000 रुपया दी दो तो कई लगी रो खर्चो कतरो है, जन में छपावेगा, अनाउंस करो फलाना सिंह जी ने फलानी जगह अतरा पया दीदा, तालियां बजाओ। क्या है? कभी परमात्मा ने ये कहा मैंने इतना दिया है, अच्छा नहीं परमात्मा छिपाईने की तरह दे, शवाड़ी फोटो लेवा वो शौक राखे, हमारे को नियम नहीं शवाड़ी फोटो लेवा वो शौक है नहीं, क्या भी क्या मोदी फोटो लेना, क्या भी क्या मोदी फोटो लेना। आज तक परमात्मा के नियम को किसी ने उल्लंघा? बोले मांडो वेगा कतरा वीडियो कैसेट वाला को ले लेगा, कहीं भी कार्यक्रम वेगा कतरा वीडियो कैसेट वाला को ले लेगा, कदी डिलीवरी को टेम आयो ने कने जो क्यों ला रे ला डिलीवरी मेरी कैमरो ला क्यों करे? क्योंकि वो देता है, वो छिपा कर देता है, वो दाता है, उसने पता है मुझे देना है पर कैसे देना है ये भी वो जान। वो कहता है मैं देता हूं पर कभी सामने नहीं आता हूं कि मैं एक भगत हो इतर उन्होंने क्योंकि कथा है गुप्त दान दियो ने वन में एक चेक दी दो, वन में एक 10,000 की राशि भरी ने तो उन्होंने आप मारो नाम लो तो खाली गुप्त दान की दीजो ताकि और भी पैसा बढ़ते आवे। ठीक है ने गुप्त दान दी भरे भी है साहब, कभी बाहर काम नहीं दावे तो अब उन्होंने कथा में लाओ की दो गुप्त दान 10,000 रुपए कथा पर प्राप्त होते हैं। समिति वाला ने अनाउंसमेंट कर दो
अब इस समिति वाला चेक ली ने बैंक में गया, बैंक में जैसे चेक दी दो तो बैंक ने रिजेक्ट कर दियो, ये चेक नहीं चलेगा। क्यों? और पे साइन ही नहीं है साहब। फिर उन्हें गुप्त दान मारा पाया समिति वाला क्यों और पे साइन तो कर दे, बड़ी गुप्त दान वाला क्यों कभी गुप्त दान की साइन करता था क्या? देखिए कैसा साइन करते, वो तो गुप्त दान हूं की। इसीलिए कहा जाता है काम, काम तो कभी नहीं खूटता है, काम कभी नहीं खूटता है, पर एक समय ऐसा आता है काम तो रह जाता है, काम तो नहीं खूटे, पर एक समय आता है ये माया छूट जाती है। काम होगा हुई कि माँ ने घर चलायो, माँ ने घर चलाया था का बाप दादा ही मरिया घर चलाता था ने कहीं न्याल के दो चले लो तो क्या बड़ाई कर दी अपन ने आकर। सिर पे अहंकार है, यही राजा वही कतार है, राजा पौंड्रक के मन में भी यही अहंकार है, जितना भी हूं सब कुछ मैं हूं। खुद वासुदेव बन गया, नकली चक्र ले लिया, गदा पद्म ले ली, मैं वासुदेव मेरी पूजा करो मेरी। इसलिए भगवान की कथा में जाया जाता है तो कोई कोई भगत तो असो आवे भगवान की कथा में, कोई कोई भगत तो अशो आवे कि जड़ के पंडाल में देता ही न सब माया खत्म भी जाए। कथा प्रारंभ में नहीं वे मनती पहला भगवान की माया चढ़वा लग जा एक भगत एक ऐसा जन्म लेता है जो स्वर्ग पहुंचा देता है, और एक ऐसा जन्म लेता है जो स्वर्ग में गई हुई पीढ़ी को नरक में देता है। संस्कार शिक्षा दो मत दो, और संस्कार देना मत भूलो। आजकल बंबई मेल रहा भले पहला का भण्या थका नहीं था, पहला का लोग अतरा भण्या थका नहीं था, पर मना में संस्कार था। पहला का भण्या थका नहीं था पर संस्कार था। आज का बच्चा ने शिक्षा दी रहा बंबई